तो पहला क्वेश्चन ये था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, ठीक है। अगर आपके पास दो लाइन पड़ी है, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं इसका A1 वेक्टर ये वाला, और ये इसका मान लेते हैं कि A2 वेक्टर है, ठीक है, और ये इसका एक पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर है, और ये इसका पैरेलल वेक्टर है B2 वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट जो SD होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी बेसिकली वो होती है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और फिर यहाँ पे आएगा B1 क्रॉस B2 का परिमाण और इस पूरे का मॉड आएगा, ठीक है। अगर हम इस लाइन को देखें, यहाँ से मुझे एक A1 वेक्टर मिल जाएगा जो कि मुझे मिलेगा 2,1,0, और A2 वेक्टर जो मुझे मिलेगा बेसिकली मुझे मिलेगा यहाँ पे 1, 2, 1, ठीक है, 1,2,1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे B1 वेक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा? वो मुझे 3, 3, 2 मिलेगा, 3, 3, 2, एंड एक B2 वेक्टर मुझे मिलेगा जिसका मान होगा 3, 2, 3 होगा, ठीक है। मुझे इस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकालना है, वो कितना आएगा? वो आएगा देखो, तो वो आएगा 1 - 2 - 1, 2 - 1 1, 1 - 0 1 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं बेसिकली B1 क्रॉस B2 का मान निकालना है, ठीक है। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 का मान कितना आएगा? वो बेसिकली सारणिक मान इसका, यानी I J N K, और बेसिकली कितना है 3, 3, 2 एंड 3, 2, 3, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो बेसिकली आपको B1 वेक्टर B2 का जो मान मिलेगा वो आपको मिल जाएगा बेसिकली 5i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 3k मिल सकता है, ठीक है। अब आपको SD निकालना है यहाँ पे, तो वो कितना होगा? वो बेसिकली होगा आपके बेसिकली मॉड आएगा यहाँ पे, और वो आएगा A2 - A1, वो कितना है? वो बेसिकली माइनस का 1, 1 एंड 1, और इसका डॉट प्रोडक्ट किस साथ 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया एंड माइनस का 3 हो गया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे इसका मॉड निकालना पड़ेगा इसका B1 क्रॉस B2 का, तो कितना आएगा? वो बेसिकली आएगा 55, 25 प्लस 3 × 9 प्लस 3 × 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 बनेगा -3 एंड -3 एंड -3 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा बेसिकली √43 बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया कि बेसिकली माइनस का 11/√43 बन गया, मॉड लगा हुआ है तो 11/√43। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। Tangent is drawn at a point on the parabola y square is equal to 24x. It intersects the hyperbola xy is equal to at the point a, b. Locus of midpoint of ab आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, पर अगर मैं एक लाइन लूँ यहाँ पे इस प्रकार से, अगर मैं इसको लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो मुझे कह रहा है कि बेसिकली टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 24x, ठीक है। जो होता है बेसिकली वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 6 × x होता है, ठीक है। मतलब ये कि इसका जो फोकस होगा वो बेसिकली 6,0 होगा यहाँ पे। मतलब ये कि जो पैराबोला बनने वाला कुछ इस प्रकार से बनने वाला ये वाला, और इसका जो फोकस वो कितना हुआ है 6,0 यहाँ पे, ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट खींचनी है जो बेसिकली हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है क्या? एक्स वाई इज इक्वल टू जो होता है बेसिकली वो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार बन सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ, दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक हाइपरबोला बन चुका है यहाँ पे, और इस पैराबोला के ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींची जो बेसिकली इस हाइपरबोला को दो बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। तो उस टेंजेंट की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार बन सकते हैं यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हैं ये टेंजेंट है और ये बेसिकली इसको ए एंड बी पर कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड यहाँ पे एक बेसिकली पॉइंट नंबर बी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझसे कह रहा है कि एट पॉइंट ए एंड बी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट पी होगा जिसको मैं एच कोमा के मान सकता हूँ, और मुझे इसका लोकस निकालना है, ठीक है। देखो आपको पता होगा कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या होता है, कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, उसकी कोई सेगमेंट है, उसका कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर आपको कोई सेगमेंट दे रखा है और उसका मिड पॉइंट दे रखा है तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली टी इज इक्वल टू S1 से लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक हाइपरबोला है एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका बेसिकली मैं एक्स वाई माइनस का 2 इज इक्वल 0 लिख रहा हूँ, और इस हाइपरबोला की मुझे अगर इक्वेशन लिखनी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टी इज इक्वल टू S1 हो जाएगी। इक्वेशन वो कैसे लेते हैं, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो उसको हम एक्स इंटू एक्स वन लिखते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर होता है तो वाई गुणा वाई वन लिखते हैं, 2x को लिखते हैं एक्स प्लस x1 लिखते हैं, और 2y को लिखते हैं y प्लस y1 लिखते हैं, और xy को क्या लिखते हैं, देखो 2xy को लिखते हैं यहाँ बेसिकली xy1 प्लस yx1, तो xy क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे xy है, xy को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेसिकली xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2, ये हो गया। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बेसिकली s1 मतलब इस पॉइंट h कोमा k को पुट करना होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा h k माइनस का 2 हो जाएगा। y1 का मान बेसिकली कितना है, y1 का मान है k, और x1 का मान कितना है h है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कि बेसिकली x k
प्लस वाई गुणा एच डिवाइड बाई 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू एच के माइनस 2 हो गया, 2 से 2 चला गया यहाँ पे, तो आपके बन जाएगा बेसिकली के एक्स प्लस एच वाई, के एक्स प्लस एच वाई बराबर बन जाएगा 2h के बन जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस के बटो एच एक्स और प्लस यहाँ बन जाएगा बेसिकली 2h के बटो h बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के बटो h गुणा x और प्लस बन जाएगा यहाँ पे 2k बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल चुकी है। अच्छा, एक इक्वेशन हम और निकाल सकते हैं, वो कहाँ से निकाल, वो निकालेंगे इस पैराबोला की टेंजेंट इक्वेशन, और उस पैराबोला पर हम कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं। ठीक है, एक हमारा कितना 6 है, ये बन जाएगा 6t स्क्वायर और 6 टू 12t बन जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 6t स्क्वायर 12t के ऊपर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो कितनी है, वो बनेगी बेसिकली y माइनस 12t इज इक्वल टू यहाँ पर आएगी स्लोप एंड ये x माइनस का 6t स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मुझे एक स्लोप का मान चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल 24x थी, इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये बन जाएगा 2y एंड y डैश इज इक्वल बनेगा 24 बनेगा। ठीक है, तो बनेगा y डैश इज इक्वल बनेगा 4/2y बनेगा। y क्या है, y बेसिकली 280 है। ठीक है, तो ये बनेगा y डैश इज इक्वल बनेगा, ये बनेगा 12/y, y का जो मान वो है 280 है, तो 280 बनेगा, 2 6 12 हो गया, और a का मान कितना है, a का मान भी 6 है, तो ये बन जाएगा 1/t बन जाएगा। तो आपकी स्लोप कितनी बन जाएगी, 1/t बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा y माइनस का 12t इज इक्वल टू 1/t एंड x माइनस का 6t इसका बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको गुणा कर लें तो ये बन जाएगा y बराबर बन जाएगा 12t एन प्लस x/t, ये बनेगा 6t बन जाएगा। ठीक है, और अगर ध्यान से देखिए बन जाएगा y इज इक्वल टू 12t माइनस 6t बन जाएगा 6t बन जाएगा, एन प्लस बन जाएगा x/t बन जाएगा, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स प्लस का 6t बन जाएगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि माइनस का k/h का जो मान है बेसिक को 1/t के इक्वल दिख रहा है, और 2k का जो मान है बेसिक 6t के बराबर। ठीक है, यहाँ से t का मान निकल सकता है बेसिकली 2k/6 मतलब बनेगा k/3 बन जाएगा। ठीक है, अगर इस t का मान यहाँ पुट करूँ, ये बन जाएगा माइनस का k/h इज इक्वल टू 3/k बन सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ से मुझे माइनस का k स्क्वायर का जो मान है वो 3h दिखाई दे रहा है, यानी k स्क्वायर का जो मान है बेसिक मुझे दिख रहा है माइनस का 3h दिख रहा है। इसको हम k को हम y में पुट करते हैं और h को क्या करते हैं x में पुट करते हैं, बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3। दिस इज योर लॉकस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पता होगा आपका जो P इम्प्लाइज Q जो होता है वो होता है नेगेशन ऑफ P V Q होता है। ठीक है, आपके पास क्या, आपके पास नेगेशन है, फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q है, फिर यहाँ पे इम्प्लाइज दे रहेगा, ये बना नेगेशन ऑफ P V Q दे रहेगा। ठीक है, ये सिंपली आपको A इम्प्लाइज B दे रखा है, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ इस पूरे का नेगेशन कितना रहेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q बन जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आएगा V आएगा, फिर आएगा नेगेशन ऑफ P V Q आएगा। ठीक है, ये नेगेशन से कट जाएगा, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q बनेगा, एंड फिर यहाँ बनेगा V, फिर बनेगा नेगेशन ऑफ P V Q बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे करनी मल्टीप्लाई, हम बेसिक इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करने वाले हैं। ठीक है, देखो नेगेशन ऑफ P लिखना पड़ेगा पहले मुझे, नेगेशन P, फिर आएगा V और फिर आएगा नेगेशन ऑफ P V Q आएगा। ठीक है, ये पूरा अलग हो गया, यहाँ से एंड बाहर निकल जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे इस Q की बारी आती है Q V, और ये पूरा कंप्लीट, ये कितना है नेगेशन ऑफ P V Q है। ठीक है, अगर यहाँ देखें नेगेशन ऑफ P V नेगेशन P, देखो नेगेशन P में नेगेशन P को जोड़ो कुछ भी नेगेशन P ही आएगा, फिर V है यहाँ पे, फिर यहाँ पे Q लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एंड है यहाँ पे देखो Q के अंदर आप Q V नेगेशन P V, Q में आप Q जोड़ रहे हो तो Q ही आएगा बेसिकली, ये बनेगा Q V नेगेशन ऑफ P बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये बनेगा नेगेशन ऑफ P V Q के अंदर आप बेसिकली नेगेशन ऑफ P V Q को ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, देखो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन खुद ही आएगा, ये बनेगा नेगेशन ऑफ P V Q ही आएगा। ठीक है, दोनों सेम ही था ये वाले, तो इसका आंसर ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, हमारे सामने एक फंक्शन आपके पास f(x) आपको दे रखा है, बेसिकली वो लिखा हुआ है इस प्रकार से कि x स्क्वायर है और साइन 1/x है, और x इज नॉट इक्वल 0 पर है, और x इज इक्वल 0 दे रखा है, इस पर 0 है। ठीक है, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि आपका जो f ऑफ 0 का जो मान वो 0 ही आ रहा है, और अगर मुझे इसका लिमिट मिल जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, वो कितनी बन रही है वो देख लेते हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बनेगा x स्क्वायर बनेगा साइन 1/x बनेगा। ठीक है, देखो x का मान 0 जा रहा है, 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी मान कितना होता है, -1 से 1 के बीच में आएगा, मतलब
इसका मान कितना, देखो इसका मान कितना 0 गुणा इसका मान कितना आएगा -1 से 1 आएगा, ठीक है। तो कुछ भी होना 0 से गुणा होने में 0 बनेगा ये वाला। इसका मतलब इसकी देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है और f0 मान 0 है, इसका मतलब आपका जो fx फलन जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है, ठीक है। वो क्या है, वो तो कंटिन्यूस है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे। और ये f एंड f डैश बोथ आर कंटिन्यूस, ये भी सही हो सकता है। और ये तो f एंड f डैश बोथ आर डिसकंटिन्यूस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और f इज डिसकंटिन्यूस, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए और बी में हम फंस चुके हैं, ठीक है। तो मुझे अब f डैश को निकालने की जरूरत है। f डैश x क्या होता है, f डैश x को डिफाइन करो, वो कितना बनेगा, वो बेसिकली बनेगा 2x बनेगा, फिर sin 1/x एज इट इज रहेगा, प्लस x स्क्वायर एज इट इज। sin 1/x का अवकलन कितना बनेगा, cos 1/x बनेगा, ठीक है। बट इस cos 1/x ने 1/x का अवकलन वापस होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 1/x बनेगा, ये इससे कट जाएगा और ये बनेगा x इज नॉट इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्टली मेरे पास f डैश x का मान कितना आ गया, वो बेसिक मेरे पास आ चुका है बेसिक। तो मेरे पास आ चुका है 2x sin 1/x है और माइनस का cos 1/x है, x इज नॉट इक्वल 0 पे और x इज 0 पे 0 मान है, ठीक है। तो अब मुझे इसको चेक करना कि f डैश x का जो मान है कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। देखो f डैश 0 का जो मान वो तो क्या है, 0 है, वो तो 0 ही है, ठीक है। अब मुझे इसके लिमिट चेक करनी है, लिमिट ऑफ x टेंड्स 0 चेक करना है। अगर वो भी 0 आता है, इसका मतलब f डैश x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा 2x sin 1/x माइनस का cos 1/x, ठीक है। x का मान 0 गया, यहाँ पे 0 जाएगा, ये बन जाएगा 0 गुणा माइनस का 1 से 1 बनेगा यहाँ पे, और माइनस क्या 1 -1 से 1 बनेगा ये वाला भाई। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो क्या 0 आ रहा है, माइनस यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है निश्चित नहीं है, मतलब इसका मतलब अनिश्चित वैल्यू, मतलब इसका मान -1 से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब कंटिन्यूस फलन है ही नहीं यहाँ पे, मतलब f डैश x बेसिकली क्या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। बेसिकली क्या डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको आई का जो मान है वो दे रखा है 8/पाई दे रखा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 0 से π/2 आपको दे रखा है यहाँ पे। ये आपको sin 2023x दे रखा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर भी कितना है sin 2023x प्लस का cos 2023x है, ठीक है। ये बेसिकली किंग्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा आपको पता हो किंग्स प्रॉपर्टी होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है, इस आई को वापस लिखते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 8/पाई बनेगा, 0 से π/2 आएगा, ठीक है। अब बेसिकली x का जो मान है वो क्या लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ बेसिकली मैं 0 + π/2 0 + π/2 माइनस x लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब x का मान कितना लिख रहा हूँ, π/2 माइनस x लिख रहा हूँ। तो देखो sin π/2 माइनस x कितना होगा, तो यहाँ पे जब जाएगा sin के अंदर बेसिकली π/2 माइनस x जाता है, वो कितना बनता है, वो बेसिकली cos x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेसिकली cos 2023x बनेगा, ये बनेगा cos 203x प्लस, और cos साइन बदल जाएगा sin 2023x बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 2i बन जाएगा, और 2i के मान कितना आएगा 8/पाई आएगा, और फिर 0 से π/2 यहाँ पर आइए, तो ये ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे तो कॉमन यहाँ पे ये बनेगा sin 2023x प्लस cos 2023x बनेगा, यहाँ पे नीचे भी कितना बनेगा sin 2023x प्लस cos 2023x बनेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 2i का जो मान है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली 8/पाई आ रहा है, 0 से π/2 आ रहा है, और dx आ रहा है, ठीक है। इसका सिंपली अवकलन x आएगा, तो यहाँ सब क्या होगा, से 8 कट जाएगा, तो ये बेसिकली बनेगा i इज इक्वल टू 4/पाई बनेगा, और इसका अवकलन कितना x आएगा यहाँ पे, और x की लिमिट कितनी π/2 से 0 बनेगी यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 4/पाई बनेगा। इसका मानेगा π/2 माइनस 0, मतलब पाई से पाई चला गया, दिस इज 2, ठीक है। आई का मान कितना आ गया 2 आ गया, खत्म प्रश्न। तो इसका जो आंसर कितना आएगा, बेसिक आएगा 2 आंसर आएगा, ठीक है। आपके पास x स्क्वायर माइनस का 3x + 2 दे रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली x माइनस का 1 x माइनस 2 होता है, ठीक है। और प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ कुछ इस प्रकार बनने वाला है, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से आएगा ग्राफ, ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये बेसिस इसका 1 नंबर है, ये इसका कितना नंबर 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली क्या होता है x माइनस 2 है यहाँ पे, और मुझे दे रहा है कि 0 से 3 तक लिमिट निकालनी है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 0 मान लूँ, यहाँ पे ये कितना 0 है, 0 वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो आ रही है 0 0 + 2, ठीक है। ये आएगा 0,2 आएगा, ठीक है। अच्छा हमें 0 से 3 तक निकालना है, ठीक है। यहाँ कहीं तीनों का आपस में कहीं पे यहाँ पे 3 पे मान कितना आ रहा है, 3 पे देखो 3 क्या 9 - 9 + 2, यानी 3 पे भी 2 ही मान आ रहा है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू है वो बेसिक यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका 3 है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो इसका बता दो यहाँ से, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली यहाँ से इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा मॉड लगा हुआ है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा ये वाला, तो यहाँ से हट जाएगा, ओके। तो अब मुझे जो ग्राफ निकालना है, जो मुझे एरिया कौन सा एरिया है मुझे निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट एरिया निकालना है, ये वाला। और मुझे पता है कि ये एरिया
और ये तो सेम ही है, तो आंसर क्या ये बनेगा बेसिकली 2 टाइम्स यहाँ से 0 से 1 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेसिकली किसका, इस समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 एंड dx बन जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ का एरिया आ चुका है बेसिक अब, और यहाँ का एरिया अब मुझे इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका भी सिंपली क्या कर, इसका बेसिकली 1 से 2 निकाल सकते हैं, बट ऐसा करना थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्टकट लगाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, बेसिक ये आपका पैराबोला है। ठीक है, और मुझे पता है इस पैराबोला का एरिया कितना होता है, वो होता है इसके, वो क्या होता है, वो होता है अगर मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का, इस पैराबोला का जो एरिया है, ठीक है, ये जो पैराबोला का जो एरिया वो बेसिक होता है 2/3 होता है बेसिक इस रेक्टेंगल के एरिया से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे पैराबोला का मुझे पॉइंट मिल जाए, मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए, तो वो 2/3 होगा इसका, वो कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना 1 से 2 है, मतलब इसकी जो लेंथ कितनी है 1 लेंथ है इसकी यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है, हाइट कैसे और मुझे अगर इसका ये पॉइंट निकालना है, मुझे पता है कि पैराबोला की ढाल यहाँ पे 0 होती है, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एक्स का माइनस 3x प्लस 2 को ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मुझे मिलता है कि 2x माइनस का 3 इज इक्वल 0, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद x इज इक्वल 3/2 मिल गया। ठीक है, मतलब x इज इक्वल 3/2 मतलब, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल 3/2 होगा, जिसके ऊपर इसकी ढाल 0 होगी। ठीक है, अब 3/2 पे पॉइंट कितने आ रहे हैं, तो 3/2 की बात कर दी, बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस बनेगा 3/2 है, और प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये बनेगा 9/4 बनेगा यहाँ पे 9/4 एंड माइनस 3 क्या 9/2 प्लस 2 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा कि बेसिकली 2 बन जाएगा, तो 9 माइनस 18/4। ठीक है, मतलब माइनस का 9/4 एंड प्लस यहाँ पे 2 है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 9 माइनस का 1/4 बन रहा है। ठीक है, देखो ये बेसिकली वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, बट हमें इसको ऊपर देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना आ गया, बेसिकली आ गया बेसिकली 3/2 1/4 आ गया। इसका मतलब ये जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैं बेसिकली इस आयत का जो एरिया निकल वो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली 1/4 गुणा इसकी लंबाई कितनी है 1 है, 1/4 गुणा 1 आएगा। ठीक है, बट इसके अंदर का जो पैराबोला उसका एरिया कितना है, वो आएगा 2/3, मतलब वो आएगा 2/3 इंटू इसका एरिया कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बेसिक बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके x² 2 बनेगा यहाँ पे, माइनस का 3x² 2 बनेगा यहाँ पे, प्लस का 2x बनेगा। ठीक है, और 1 और 0 लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा वो बनेगा 1/, ये बनेगा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बन जाएगा 2 इंटू 1/3 बन जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस का बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, प्लस बन गया 2 बन गया, और ये बन गया 1/6 बन गया। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे रहा, और मुझे यहाँ पे देखो सब कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा करता हूँ नीचे, ये बनेगा 6 बन जाएगा, ये बनेगा 2/6 बन जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे इसको 3 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 3 क्या 9 बन जाएगा। ठीक है, एंड प्लस और ये बनेगा 6 मतलब 12/6 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 में से 9 गया 3, और 3 और 2 5, मतलब 5/6 बन रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेसिक 2 गुणा 5/6 प्लस का 1/6 बन गया। ठीक है, तो ये बनेगा 10 और 11/6 इसका आंसर आएगा। ओके, इसी क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रेशन है उसका जो मान है 11/6 आ रहा है, और आगे इसके मल्टीप्लाई किसके 12 के मल्टीप्लाई है, तो ये बनेगा 6 दूनी 12 मतलब बनेगा 22, तो इसका रियल आंसर कितना है 22 आंसर होगा। ओके, ठीक है, बेसिकली आपके पास कुछ 12 सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ कि आपके पास एक 12 सब्जेक्ट्स है, और ये कह रहा है कि देयर आर 5 लैंग्वेज। ठीक है, उन 12 सब्जेक्ट्स में बेसिकली 5 सब्जेक्ट कैसे 5 जो है वो बेसिक वो लैंग्वेज के है। ठीक है, और बेसिक 7 जो वो किसी और लैंग्वेज, मतलब 7 क्या नॉन लैंग्वेज हो गया बेसिकली, मतलब अदर कह सकते हैं, वो किसी अलग भाषा। देखो लैंग्वेज मतलब हो गया बेसिक इंग्लिश के, हिंदी के, इस प्रकार लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, और ये 7 कुछ अलग ही लैंग्वेज के। ठीक है, अभी कह रहा है 5 हैज़ टू बी चोजन सच दैट 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आर चोजन। ठीक है, ये कह रहा है कि बेसिकली 5 हैज़ टू बी चोजन सच दैट, अच्छा यहाँ पर ना ऑलमोस्ट आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आर चोजन। ठीक है, आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और उसमें से ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो लैंग्वेज के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है बेसिकली ऑलमोस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अगले कहीं लिखा हो ऑलमोस्ट 2 लिखा है, ठीक है, यानी इसका मतलब या 0 या फिर 1 या फिर मैक्स टू मैक्स 2। एक होता है एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 का मतलब तो 2 तो होने चाहिए, मतलब 2 3 4 ये कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 का मतलब 0 1 या 2, या तो हम 0 चूज़ करें या 1 चूज़ करें या 2 चूज़ कर लें। तो यहाँ पर लिखते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, लिखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, तो या तो मैं 0 चूज़ कर लूँ या 1 चूज़ करूँ या फिर 2 चूज़ करूँ। ठीक है, मुझे कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मुझे लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई एक भी चूज़ नहीं करना है, तो मैं 5 के बाद यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, मतलब 7C5 हो गया यहाँ पे। फिर मुझे 1 सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, तो 1 कैसे करूँगा, मैं इस 5 में से एक ले लेता हूँ, यहाँ से 5C1 ले लिया मैंने, मुझे 4 सब्जेक्ट और चाहिए, वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 7C4 से।
मुझे 2 लैंग्वेज को चूज़ करना है, मतलब 5C2 हो जाएगा यहाँ से, और मुझे 3 और चाहिए तो 3 मैं यहाँ 7C3 से निकाल दूंगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 7C5 प्लस 5C1 7C4 और प्लस का 5C2 है और 7C3 गुणा करना है, ठीक है। तो 7C5 होगा 7C3 बन जाएगा, तो ये बनेगा 5 बन जाएगा, और ये 7C4 ये बनेगा 7C3 बन जाएगा यहाँ पे, एन प्लस ये बनेगा आपके 5C2 बनेगा, जो कि होता है 5×4/2 हो जाएगा, और ये 7C3 बन जाएगा, ठीक है। तो वो 7C3 सब में कॉमन है, तो 7C3 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बेसिकली 1 प्लस का 5 प्लस बन जाएगा यहाँ पे 10 बन जाएगा यहाँ पे 10 5 15 और 1 16 इंटू 7C3 ये बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ चला गया, तो 16 इंटू 7 इंटू 5 ये बनेगा कि बेसिकली 546। अगर आपके पास एक r इज इक्वल 0 पड़ा हो, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ बेसिक r लिखा है, यहाँ पे 10C_r लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इस r को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 और 10 लगा दिया मैंने, ये बनेगा r बनेगा, देखो यहाँ से 10/12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इस 10C_r को मैं लिख सकता हूँ 10/r और यहाँ से कम 9C_r-1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम और बाहर निकाल सकते हैं इसको, इस 9C_r-1 में लिख सकता हूँ बेसिकली 9/r-1 एक कम करके, ठीक है। 8C_r-2 हो गया, और इस 8C_r-2 को लिख सकता हूँ बेसिकली मैं 8/r-2 ए कम कर दो 7C_r-3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम r बन जाएगा, ये बन जाएगा 9C_r-1 बन जाएगा, ठीक है। इससे ये r से r कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 से 10 बनेगा, यहाँ बनेगा 9C_r-1, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मान r का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो इसका आंसर कितना, ये 2^10 बनता है यहाँ पे, बट अब हमारे पास क्या ऊपर मैक्सिमम 9 तक ही है, तो अब इसका जो आंसर बनेगा 2^9 बनेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, और 2023 यहाँ पे, तो यहाँ पे r² लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2023/r बन गया, ये बन जाएगा 2022 एंड C_r-1 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, r इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 2023 बनेगा यहाँ पे, एक r साथ चला गया 2023 बच गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे r बच गया, एक बच गया आपके 2022 C_r-1 बच गया, ठीक है। इसका हम और सॉल्व करते 2023 बन गया समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 एंड 2023 एंड r गुणा 2022 C_r-1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2022/r-1 आएगा, बट मुझे यहाँ पे r-1 क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे कि 2023 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर बेसिकली बनेगा समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 और ये बनेगा 2023, और मैं r-1 प्लस 1 कर रहा हूँ इसके अंदर ताकि मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये बनेगा 2022 एंड C_r-1 बन गया यहाँ पे, ठीक है। आपके 2023 और समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 एंड 2023 ये बन गया r-1 एंड 2022 C_r-1 बन गया, एंड प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 एंड 2023 एंड 2022 C_r-1 बच गया, ठीक है। मतलब है कि मैंने इसको अलग ले लिया और इसको मैंने अलग ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2023 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 एंड 2023 ये r-1 बन गया यहाँ पे लिखेंगे 2022/r-1, तो ये बन जाएगा 2021 और c बनेगा r-2 बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेसिकली, तो यहाँ पे सीधा हम इसको ऐड कर सकते हैं, कितना देखो यहाँ बनेगा 2 की पावर, तो यहाँ पे r का मान 0 है, 0 जब यहाँ जाएगा तो माइनस में, तो पॉसिबल नहीं है, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 लिख देंगे यहाँ पे, एंड 2023 बन जाएगा यहाँ पे, एंड 2022 एंड C_r-1, ठीक है। जो आंसर आता है वो आता है 2 की पावर 2022 आता है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 2023 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ से चला गया, यहाँ से ये बन जाएगा 2022 और समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 से 2023 एंड 2021 C_r-2, r का मान देखो 0 पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं, 2 पॉसिबल, तो इसका मतलब r का मान 2 बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा प्लस, और इसका जो पूरे का मान है 2 की पावर 2022 आ रहा है, और इस पूरे का जो मानेगा वो आएगा 2 की पावर 2021 आएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बनेगा 2023 और मल्टी में बनेगा 2022 गुणा इस पूरे का आंसर आएगा 2 की पावर 2021, ठीक है। इसको हम देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये आया कैसे, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे। अगर आपके पास r इज इक्वल 2 से लेकर 2023 पड़ा हो, ठीक है,
तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है, अगर मैं आर का मान 2 रखूँ, ये बनेगा 2021 C0 बनेगा, फिर 2021 C1 बनेगा, ऐसे करते करते लास्ट में 2021 2022 बनेगा। ठीक है, ये होता है क्या है, ये बेसिकली आपके x प्लस वाई की पावर 2021 का क्या एक्सपेंशन है, जहाँ पे x और y के मान कितने हैं, x और y के मान कितने 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 की पावर 2021 बनेगा, मतलब 2 की पावर 2021। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कहीं भी लिखा हो तो सिंपली आपको पता है इसका जो आंसर तो 2 की पावर, ये जो पावर होती है 2021 हो गया। तो ये बन गया आपके 2022 बन गया। ठीक है, ओके, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 2023 और इसको लिख सकता हूँ बेसिकली मैं 1011 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार निकाल दिया मैंने, दी बनेगा 2 की पावर 2022 बन गया, प्लस 2 की पावर 2022 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा 2023 और ये बन जाएगा 2 की पावर 2022 कॉमन आएगा बेसिक यहाँ पे, और पीछे बच जाएगा बेसिक 1011 प्लस बन जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1012 इंटू 2 की पावर 2022 गुणा 2023। ठीक है, और हमारा जो भी आंसर है वो बेसिकली इस पॉइंट के 20 गुणा 2 की पावर 2022 इंटू अल्फा के बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका जो आंसर है वो बेसिकली 2023 इंटू 2 की पावर 2022 इंटू अल्फा के बराबर है। मतलब ये कि बेसिक ये इससे कट जाएगा यहाँ से और ये भी इससे कट जाएगा, तो बचा गया अल्फा का मान कितना आ गया 1012। ओके, खत्म प्रश्न। 111334422। ठीक है, बेसिक ये 111 दे रखा है, 2 and 2 दे रखा है, एंड 3 and 3 दे रखा है, एंड 4 and 4 दे रखा है। ठीक है, इससे आपको फ्रॉम 9 डिजिट नंबर बनाना है बेसिकली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और ये कह रहा है विच इवन डिजिट आर एट इवन प्लेसेस। इवन डिजिट वो इवन प्लेस पर होना चाहिए। अच्छा, ये आपके 2 and 4 and 6 and 8 ये बेसिक आपका इवन प्लेस है, और ये बेसिकली 1 and 3 and 5 and 7 and 9 ये आपका क्या है, ये बेसिक आपका ऑड प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा, इवन नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो 1 1 1 एंड 3 and 3 ये बेसिक आपके क्या है ऑड नंबर्स है, एंड 2 2 and 4 तो ये बेसिकली आपके इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर मुझे इस इवन नंबर को बेसिक मुझे यहाँ पे बैठाना है यहाँ पे, और इन ऑड नंबर्स को मुझे इनको यहाँ बैठाना है। ठीक है, तो पहले हम बेसिकली इवन नंबर्स को बैठाते हैं, तो इवन नंबर्स को बैठाने जगह कितनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 जगह है, मतलब 4 का फैक्टोरियल है। इन सब को मैंने यहाँ बैठा दिया, बट कुछ रिपीट हो रहे हैं, दो बार रिपीट, 2 फैक्टोरियल रिपीट हो रहे हैं, और 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये इसका काम हो चुका है। ठीक है, फिर इनटू करते हैं, इनको बैठा दें, इनको बैठाने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 जगह है, मतलब इसको हम बेसिकली 5 फैक्टोरियल बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो 1 है वो बेसिकली 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल है। तो ये बन जाएगा आपके 4 गुणा 3 गुणा 2 इंटू 1 बन जाएगा, और ये बेसिक आपके 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 2 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 इंटू 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 है। ठीक है, तो ये यहाँ से चला गया यहाँ से, और फिर 2 2 4 चला गया यहाँ से, एंड 2 2 4 चला गया, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 मतलब 60 इसका आंसर आएगा। ओके, मतलब 60 वेज है। ये बेसिकली 1 लिमिट लिखा हुआ है यहाँ पे, t टेंड्स टू 0 यहाँ पे, ये बनेगा बेसिकली 1 की पावर कॉसेक स्क्वायर टी यहाँ पे, प्लस 2 की पावर कॉसेक स्क्वायर टी, ऐसा करते करते प्लस n की पावर जो है कॉसेक स्क्वायर टी यहाँ पे, और पावर क्या है साइन स्क्वायर टी है। ठीक है, तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर 0 के तो वो होता है 1/sin 0, मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ये बनेगा बेसिकली इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसे करते तो पूरे इन्फिनिटी बन रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी की पावर कितनी है sin 0, मतलब इन्फिनिटी पावर 0 बन रहा है। ठीक है, बेसिक इन्फिनिटी पावर 0 बन रहा है। ठीक है, देखो इसको हम बेसिक लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पता होगा कि आपका जो a की पावर इन्फिनिटी उसका मान 0 भी हो सकता है, उसका मान इन्फिनिटी हो सकता है। वो कब होगा, अगर a का जो मान है वो मान लो 1/2 है। ठीक है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो उसका मान 0 होगा। ऐसा क्यों, कि बनेगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, मतलब 1 पूरा इन्फिनिटी मतलब 0 बनेगा। ठीक है, बट अगर मान लो 2 की पावर इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और अगर इन्फिनिटी तो इसका आंसर 0 बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि अगर मैं इस हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो बेसिकली क्या बन सकता है, वो ऐसा बन सकता है, देखो लिमिटेड t टेंड्स 0 बन जाएगा यहाँ पे, और अगर मैं इस n की पावर कॉसेक स्क्वायर टी कॉमन ले लूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा कॉमन लूँगा बेसिकली, तो ये पावर भी बाहर निकलेगी यहाँ से, तो पावर भी साथ में बाहर आएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी बाहर आएगा पूरा यहाँ पे, फिर अंदर क्या, अंदर देखो 1/बेसिकली 1/n की पावर कॉसेक स्क्वायर टी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ क्या, यहाँ बनेगा 2/n की पावर कॉसेक स्क्वायर टी बन जाएगा यहाँ पे, और ऐसे करते करते यहाँ बनेगा n माइनस का 1/n की पावर कॉसेक स्क्वायर टी बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा और अगर, और यहाँ पर कितना, यहाँ बचेगा बेसिक 1 बचेगा सिंपल। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा बेसिकली यहाँ पे बनेगा
एन मल्टीप्लाई बने, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, देखो 1/n की पावर इन्फिनिटी 0 बनेगा, प्लस ये भी 0 बनेगा, ऐसे करते सब 0 बन जाएंगे, लास्ट में क्या 1 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा n बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, n आंसर आएगा। तो योर आंसर इज n यहाँ पे, ठीक है। होता है कि अगर आपके पास ये भी इसी में देख सकता हूँ कि समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 यहाँ पे, और 22 है बाई सी आर है यहाँ पे, एंड 23C r लिखा, ठीक है। ये बेसिकली बाई सी 0 है, 23C 0 है, प्लस का बाई सी 1 है, एंड 23C 1 है यहाँ पे, प्लस का बाई सी 2 है, एंड 23C 2 है। ऐसे करते करते लास्ट बाई सी 22 है, और 23C 22 है, 23C 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या कांस्टेंट आ रहा है। तो मुझे पता होगा अगर आपके पास R1 प्लस R2 जो वो कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप R1 माइनस R2 को देखिए यहाँ पे वो कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 है, ये सब कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, 22C 0 करना पड़ेगा, फिर 23 माइनस 0 कितना बनेगा, 23 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 22C 1 है यहाँ पे, ये बनेगा 23 माइनस 1 बनेगा 22 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करते तो लास्ट बनेगा 22 बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 23 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 प्लस 23 1 प्लस 23 22 और 22 प्लस 1 23 बन रहा है, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है इनका सम होता है और इसका सम, ठीक है। मतलब ये कि 22 प्लस 23 एंड C 0 प्लस 23 बन गया, ठीक है। तो ये 5 है एंड 4 5C 23 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 5C 23 इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय लिखा हुआ है 3 प्लस रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, एंड प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स, ठीक है। दिस इज अ सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 4 रूट ऑफ 3 एंड 6 प्लस का 3 रूट ऑफ 3 लिखा हुआ, ठीक है। देखो सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स लिखा है यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस का रूट ऑफ 3 बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ से रूट 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। रूट 3 कॉमन आएगा, रूट 3 कॉमन लिए बेस ये बनेगा, देखो यहाँ से रूट 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कितना 1 बच जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे का सेक इनवर्स बचेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा 2 प्लस का, और फिर यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है 3, तो ये बन जाएगा 2 प्लस का रूट ऑफ 3 बन जाएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, ये इससे कट रहा है यहाँ से और ये भी इससे कट रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3 बन रहा है यहाँ पे, प्लस का बन रहा है सेक इनवर्स, देखो 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड 2/√3 बन रहा है, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है वो होता है tan इनवर्स 1/√3। ये कितना होता है, tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 होता है π/6 होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बना है वो π/6 बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली जो है वो कोस इनवर्स का √3/2 है, ठीक है। अच्छा कोस 30 का जो मान √3/2 होता है, कोस 30 कितना π/6 होता है, मतलब ये बन जाएगा π/6 प्लस π/6, तो ये बन जाएगा π/3 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 - 3 आयोटा के पास 100 आगे पता होगा आपका जो ओमेगा का जो मान होता है वो होता है -1 प्लस का √3 आयोटा/2 होता है, ठीक है। तो 2 ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 प्लस का √3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास है 1 माइनस का √3 आयोटा, ठीक है। तो -2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस का √3 आयोटा बन जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैं पुट करें, ये बन जाएगा -2 ओमेगा की पावर 1000 इज इक्वल टू की पावर 99 हो जाएगा, एंड p प्लस क्यू आयोटा बन जाएगा, ठीक है। खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये बनेगा 2 की पावर 100 बनेगा, ओमेगा पर 100 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 2 की पावर 99 एंड p प्लस आयोटा क्यू बनेगा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये बनेगा 2 बनेगा। अच्छा ओमेगा की पावर 3, ओमेगा क्यूब जो होता है वो होता है 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब इंटू 33, ठीक है। तो ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इस ओमेगा के पावर 100 के लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 99 इंटू, और ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा, ये बनेगा 1, तो 1 की पावर 33 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा p प्लस आयोटा क्यूब बनेगा, तो ये बनेगा 2 ओमेगा, ये 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब बनेगा, ठीक है। अच्छा 2 ओमेगा मान कितना होता है, तो वो होता है बेसिकली -1 प्लस का √3 आयोटा इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो p का जो मान है वो आ रहा है -1 आ रहा है, क्यू का जो मान आ रहा है वो आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक है। आज ये बोल रहा है कि जो पी एंड क्यू है, और ये कह रहा है ये जो है बेसिक, ये जो है ये बेसिकली किसी इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो p का मान -1 है, मतलब -1 और माइनस का क्यू का मान कितना है √3 है यहाँ पे, और प्लस क्यू², ठीक है। क्यू का मान कितना है √3 है, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जगह 3 - 1 हो जाएगा 2 माइनस का √3, एक रूट कितना है अल्फा, जो कि 2 माइनस का √3 है, एक रूट है p प्लस क्यू, ठीक है। p का मान कितना है -1 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे q का जो मान है वो √3 है यहाँ पे, प्लस क्यू², ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3 है, ठीक है। तो ये दूसरा रूट है इसका, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है। दोनों का सम करना है मुझे, तो ये बन जाएगा आपके 2 - √3 प्लस 2 प्लस देखो 3 √3 कट जाएगा, बनेगा 4 बनेगा, 4 × x बनेगा, प्लस दोनों का गुणा,
तो वो हो जाएगा बेसिकली आपके 2 हो जाएगा, 4 - 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस की 4x + 1 = 0। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आपके सामने दे रखा है कि x³ dy प्लस का xy माइनस का 1 एंड यहाँ पे dx = 0 आपको दे रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको dx से डिवाइड करूँ बनेगा x³ बनेगा एंड dy/dx बनेगा यहाँ पे, एंड प्लस बनेगा xy माइनस का 1 = 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x³ डिवाइड करते हैं, ये बनेगा dy/dx बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस बनेगा xy/x³ बनेगा, एंड माइनस का 1/x³ बनेगा = 0 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा dy/dx प्लस ये बन रहा है y/x का बन रहा है = 1/x³ बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है बेसिक वो होता है e p dx होता है। ठीक है, जिससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा वो कितना वो बनेगा e बनेगा, और p कितना, यहाँ पे देखो y का मल्टीप्लाई 1/x क्या हो रहा है एंड dx। ठीक है, ये बनेगा e⁻⁻1/x बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e⁻⁻1/x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा, वो बनेगा आपके बेसिकली जो क्यूब 1/x³ होता है 1/x³ इंटू e⁻⁻1/x एंड dx बनेगा। ठीक है, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। मैं 1/x को t मान लूँ। ठीक है, -1/x को अगर मैं t मान लूँ तो ये बनेगा 1/x इसका dx dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा y गुणा e⁻1/x बनेगा यहाँ पे। अच्छा वहाँ पे क्या करता है 1/x अलग कर लिया मैंने, और 1/x को अलग कर रहा हूँ, और ये e⁻1/x को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से y इंटू e⁻1/x बन गया, तो 1/x² एंड dx ये कितना, ये आपका dt बन जाएगा। ठीक है, ओके 1/x का मान माइनस का t बनेगा। ठीक है, तो माइनस का t बन गया और e⁻t बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई को सॉल्व करते हैं, तो बनेगा t, मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, और t et माइनस इसका 1 हो जाएगा 1 इंटू ई बन जाएगा, ये बनेगा t इंटू et माइनस et प्लस c बनेगा। ठीक है, सिंपली तो y e⁻1/x बन गया माइनस t गुणा e⁻t माइनस e⁻t एन प्लस का c बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि y गुणा e⁻1/x है, ये बनेगा माइनस का t e⁻t बन रहा है प्लस e⁻t बन रहा है, और प्लस का यहाँ पे c बन रहा है। ठीक है, t का जो मान है वो बेसी माइनस का 1/x है, तो ये y इंटू e⁻1/x है, तो ये बन जाएगा आपके प्लस का 1/x बन जाएगा, e⁻1/x बन गया यहाँ पे एन प्लस, और e⁻1/x बन गया यहाँ पे एन प्लस c बन जाएगा। ठीक है, देखो ये सब के अंदर क्या कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि e⁻1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये बनेगा y = 1/x प्लस 1 बनेगा, और प्लस यहाँ और यहाँ बन जाएगा आपके बेसिक c गुणा e⁻1/x बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास y = 1 + 1/x एंड प्लस बन चुका है c गुणा e⁻1/x बन चुका है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको x = 1/2 रखना है, और x = 1/2 रखने पर y का जो मान आ रहा है बेसिक वाला 3 - e आ रहा है, तो आपको y ऑफ 1 का मान निकालना है। ठीक है, ठीक कह रहा है कि x का मान 1/2 के ऊपर देखो। ठीक है, तो ये बन रहा है y = 1 + 1/x का मान 1/2 है। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि प्लस यहाँ पे c लिखा हुआ है, और e है 1/x, इसका मान 2 बन जाएगा यहाँ पे, और y का जो मान 3 - e आ रहा है। ठीक है, तो 3 - e बनेगा 3 प्लस का c इंटू ई इसका बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से गया, तो ये बनेगा c इंटू ई स्क्वायर प्लस का e = 0 बनेगा, e से e चला गया, तो ये बनेगा c e + 1 = 0, और c का जो मान यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1/e आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल रहा है कि y = 1 + 1/x, और c का मान है माइनस का 1/e है, और इसके मल्टीप्लाई किया e⁻1/x है। ठीक है, तो मुझे x = 1 पे मान निकालना है। ठीक है, तो ये बनेगा y = 1 + x1 लिया मैंने यहाँ माइनस, और e⁻1 बनेगा 1/e बनेगा, तो ये बनेगा 2 - 1 बनेगा। ठीक है, मतलब 1, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, मतलब y ऑफ 1 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y² प्लस का 4x = 4, यानी ये होता है y² = माइनस का 4x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा y² = माइनस का 4 इंटू x - 1 बन गया। ठीक है, इसीलिए पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है वो 1,0 है, और ये y² = माइनस का 4ax टाइप का पैराबोला है। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ कुछ इस प्रकार बन सकता है, इसका वर्टेक्स जो 1,0 के ऊपर है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ से ओपन होगा यहाँ से, और ये कुछ इस प्रकार निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे समझ में आ चुका है मुझे यहाँ पे। और ये पॉइंट कितना हो, ये पॉइंट होगा एक्स इज इक्वल 0 के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल 0 यहाँ पे पुट करो मैटिक, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, +-2 आ रही है। इसका मतलब ये कितना ये होगा 0,2 होगा। और ये कितना होगा, ये भी होगा आपके 0,-2 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास एक लाइन है जिसका नाम है y इज इक्वल टू 2x+2 है। तो आप सिंपली कह सकते हो y इज इक्वल टू x+2 क्या होता है, वो ये होता है, ये आपका होता है y इज इक्वल टू x और 2x+2 मतलब ये 2 ऊपर होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से निकलने वाली होगी, ठीक है। बट अगर इसका पॉइंट निकालने का प्रयास करें हम यहाँ पे, तो y का मान 2x+2 है, तो ये बन जाएगा 2x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, एन प्लस का 4x आएगा यहाँ पे, इज इक्वल 4 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 4x² प्लस का 4 और प्लस का 8x बनेगा प्लस का 4x एंड इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये यहाँ से चला गया और ये जगह 12x हो जाएगा, तो 4x² प्लस का 12x इज इक्वल 0 आ गया। ये बनेगा x² प्लस का 3x इज इक्वल 0। तो यहाँ से बेसिकली बन जाएगा आपके x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0 बन जाएगा। यहाँ से x का मान 0 भी आ रहा है और x का जो मान है बेसिकली माइनस का 3 भी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल 0, y कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2 बन जाएगा, मतलब होता है आपके 2 बन जाएगा यहाँ पे। और y इज इक्वल 2 इंटू माइनस का 3, x इज इक्वल -3 पे जो वैल्यू बनती है वो बनती है आपके -6 प्लस 2 माइनस का 4 बनती है, ठीक है। जैसे माइनस का तो अपने आप को 0,2 के ऊपर और बेसिकली माइनस का 3 को -4 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, वो लाइन कुछ इस प्रकार बन सकती है यहाँ पे, जो कि यहाँ से पास हो रही होगी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट कौन सी होगी, -3, -4 बन जाएगा यहाँ पे और 0,2 है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो आपको जो एरिया निकालना है बेसिक वो एरिया कौन सा एरिया, वाला एरिया आपके पास, ठीक है। अब इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम बेसिकली अगर तो इस एरिया को निकालने के लिए हम बेसिकली करेंगे समाकलन करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास कुछ कर्व है इस प्रकार से, मान लीजिए आपके पास एक y बराबर fx से कर्व है यहाँ पे, और एक कर्व आपके पास और जिसका नाम है y इज इक्वल gx नाम है इसका, ठीक है। और मुझे बेसिकली x इज इक्वल 1 से लेकर x इज इक्वल 2 तक मुझे इसके बिटवीन का एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब इसके बीच का एरिया कितना होगा, ठीक है, उसको हम निकालते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन निकालते हैं। यहाँ से यहाँ करें मतलब dx के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा y इंटू dx आएगा, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अच्छा y यहाँ पर क्या होता है, y बेसिकली यहाँ पे जो होता है वो होता है y ऑफ अपर कर्व माइनस का y ऑफ डाउन कर्व, ठीक है, इंटू dx बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बनता है आपके 1 से लेकर 2 तक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा y ऑफ अपर कर्व कौन सा है, fx है यहाँ पे, y ऑफ डाउन कर्व कौन सा है आपके gx है, ठीक है। अच्छा ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए आपका जो कर्व है y, ये आपका y बराबर fx कर्व है यहाँ पर है, और आपका जो gx कर्व है y इज इक्वल gx कर्व वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी भी आपको x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल 2 के बीच जो भी आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है, वो कैसा आएगा, वो आपके ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 तक निकालना y ऑफ अपर कर्व माइनस का y ऑफ डाउन कर्व, ठीक है, इंटू क्या dx बन जाएगा। अपर कौन सा, ये अपर, ये आपका डाउन है, ठीक है। अगर सपोज मान लो कुछ इस प्रकार बन जाए आपके, ये मान लीजिए y इज इक्वल टू gx यहाँ पे आ जाए और यहाँ पर जाए y इज इक्वल टू fx यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो भी सेम तरीके होगा, ठीक है। आपको 1 से 2 करना पड़ेगा, y ऑफ अपर माइनस का y ऑफ डाउन इंटू dx, ठीक है। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये होगा, मतलब का gx हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डाउन कर्व कौन सा है, fx है, gx माइनस का fx इंटू dx बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं देखना आपको, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। में क्या होता है, अगर सपोज आपके पास कुछ कर्व इस प्रकार हो, ठीक है, अगर एक कर्व ऐसे हो और एक कर्व ऐसे हो, ठीक है। मैंने मान लिया ये कर्व जो है वो x इज इक्वल टू एफ वाई कर्व है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कर्व है वो x इज इक्वल टू जी वाई कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसलिए आपको यहाँ से यहाँ तक कर्व निकालना है, ठीक है, मतलब आपको ये एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन लगाना है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x इंटू डी वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी वाई की लिमिट चल रही है, ठीक है। डी वाई की लिमिट कितनी है, y की जो है 1 से लेकर 2 तक है। x के मान क्या होंगे, इसमें हम ये सोच सकते हैं कि पहले मैं पूरा ये एरिया निकाल दूं यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इतना एरिया माइनस कर दूं, ठीक है। वो कैसा आएगा, तो पहले मैं ये निकाल दूं फिर ये निकाल दूं, इसका मतलब ये बन जाएगा, बेसिक फॉर्मूला बन गया मेरा कि ये कौन सा, इसे हम बेसिकली राइट बोलते हैं, ये क्या आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो x राइट माइनस का
एक्स लेफ्ट इंटू डी वाई बन जाएगा, ठीक है। ये 1 से 2 बन गया। अब कुछ भी होना आपके साथ, ठीक है। अगर मान लो ये कर्व यहाँ पर है, ये कर्व यहाँ पर, ये आपका राइट कर्व है, ये लेफ्ट कर्व है, ठीक है। आपको इसके बीच एरिया निकालना, कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स राइट माइनस का एक्स लेफ्ट करना है, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। हो सकता है कि दोनों कर्व आपके यहाँ आ जाए, ये आपका राइट कर्व है, ये आपका लेफ्ट कर्व है, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1 और 2 है, तो यहाँ से आपको एरिया निकालना है, क्या आएगा, एक्स राइट माइनस का एक्स लेफ्ट आएगा 1 से लेकर 2 तक, जो भी इसका मतलब आंसर है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई आएगा, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ बेसिकली, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बेसिकली मैं x गुना डी वाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, x गुना डी वाई का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, डी वाई का जो मान है बेसिकली जा रहा है बेसिकली आपके -4 यहाँ पे, ठीक है। -4 से लेकर वो 2 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब माइनस का 4 से लेकर 2, मैं y की वैल्यू देख रहा हूँ, ये -3, -4 पे, ठीक है। मतलब यहाँ से -4 होगा यहाँ से, और फिर यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, x यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ -4 एंड यहाँ पे 2, यहाँ लिख सकता हूँ बेसिकली x राइट माइनस का x लेफ्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे एंड डी वाई, ठीक है। अब बेसिकली x राइट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका जो राइट कर्व है, ये आपका क्या है, लेफ्ट कर्व है, ठीक है। अच्छा, ये कर्व कौन सा, राइट कर्व है कौन सा, आपका राइट कर्व जो है वो है बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से आपको x राइट निकालना है, वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा बेसिकली 4 माइनस का वाई स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -4 एंड 2, तो ये बन गया 4 माइनस का वाई स्क्वायर बटा 4 बन गया, यहाँ पर आएगा माइनस, फिर आपके x लेफ्ट कौन सा, ये कर्व लेफ्ट वाला, ये कर्व कौन सा, ये आपका है y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकालो, x कितना आएगा, यहाँ से आएगा y माइनस का 2 बटा 2 आएगा, तो x लेफ्ट y माइनस का 2 बटा 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है, डी वाई है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली इस पूरे का समाकलन निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है -4 दिख रहा है यहाँ पे 2 है, देखो 4/4 हो गया, 1 हो गया, फिर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 4 बन रहा है यहाँ पे, फिर माइनस बन रहा है y बटा 2 बन रहा है यहाँ पे, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 बटा 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से, और ये क्या बन गया आपके डी वाई बन चुका है यहाँ पे, और ये बन जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ये बन रहा है 2 माइनस का y बाई 2 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 4 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी वाई यहाँ पे समाकलन करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, y आएगा आपके देखो 2y आएगा, फिर माइनस आएगा वाई स्क्वायर बटा 2 इंटू 4 हो गया, माइनस का वाई क्यूब बटा 4 × 12 बन जाएगा, और वैल्यू कितनी माइनस की 4 से लेकर 2 तक आएगी, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 4 माइनस 4 बटा 4 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 बटा 12 आएगा, ठीक है। 8 बटा 12 के यहाँ पे, फिर आएगा माइनस आएगा, फिर -4 फुट करना, ठीक है। -4 इंटू 2 माइनस का 8 बनेगा, ठीक है। फिर आएगा -4 का स्क्वायर 16 बटा 4 बनेगा, ठीक है। फिर ये बनेगा -4 का क्यूब बनेगा, ठीक है। तो -4 का क्यूब कितना होगा, वो बेसिकली होगा आपकी बेसिकली 4 क्यूब आएगा माइनस का, जो कि प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और बट्टा कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, 4 में से गया 3, तो 3 माइनस 8 बटा 12 बन गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 8 और 4 12, माइनस का 12 एंड प्लस यहाँ पे कितना बने, यहाँ पे बन रहा है देखो 4 इंटू 4 बन रहा है, और यहाँ पे क्या है 4 गुणा 3 है, ठीक है। 4 से 4 चला गया, तो ये बेसिकली 16 बटा 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं 16 बटा 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 माइनस 8 बटा 12 प्लस का 12 यहाँ पे, एंड माइनस का 16 बटा 3 बन रहा है, ठीक है। 12 और 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो है वो बेसिक 4 दूनी 8 है, और 4 थे 12 है, ठीक है। ये बन जाएगा 2 बटा 3 बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 16 बटा 3 यहाँ पे, ठीक है। 15 माइनस 16 और 2 18 बन रहा है, 18 बटा 3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके 15 माइनस का 3 × 18 6, और इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक है। आंसर है वो बेसिकली 9 आंसर, ओके। पता कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस ln यहाँ पे कोस स्क्वायर x लिखा हुआ है यहाँ पे, और इज इक्वल y है, ठीक है। तो x इज इक्वल 0 वैल्यू कितनी है, ठीक है। x इज इक्वल 0 के ऊपर देख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा ln है कोस 0 1 होता है, फिर यहाँ बनेगा ln 1 बनेगा, ठीक है। और ln 1 भी 0 ही होता है, ठीक है। इज इक्वल y बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल 0 बन जाएगा, यहाँ से आएगा y इंटू वाई माइनस का 1 इज इक्वल 0 आएगा, ठीक है। y का जो मान है वो 0 भी आ रहा है और बेसिकली 1 भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि y ऑफ 0, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 भी है, और y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 भी है, मतलब x इज इक्वल 0 पे 1 भी आ रहा है और x इज इक्वल 0 पे कितना 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ln कोस स्क्वायर x लिखा हुआ यहाँ पे इज इक्वल वाई लिखा, ठीक है। अवकलन करते हैं, ये बन जाएगा 2y एन वाई डैश बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे आएगा बेसिकली कोस स्क्वायर x आएगा यहाँ पे, फिर कोस स्क्वायर x का अवकलन 2 कोस x बनेगा यहाँ पे, कोस x का बनेगा माइनस का साइन x बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल क्या बनेगा वाई डैश बन जाएगा, तो ये इससे चले जाएगा एक बार, तो ये बन जाएगा 2y वाई डैश
माइनस का बन जाएगा 10x बन जाएगा, माइनस का 2 10x बन जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल वाई डैश बन जाएगा। ठीक है, तो वाई डैश यहाँ आ जाएगा, इसकी मिल तो ये यहाँ पे बन रहा है वाई डैश इंटू 2y प्लस का 1 इज इक्वल बन रहा है 2 10x बन रहा है यहाँ पे, और वाई डैश का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 10x बट 2y प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि वाई डैश 0 का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली वाई डैश 0 का मान निकालना है, मतलब आपको x इज इक्वल 0 पुट करना है। ठीक है, आपको ये पता है कि आपका x इज इक्वल 0 पे आपके जो y के जो मान है, y का मान कितना है, 0 भी आ सकता है, y का मान 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम वाई डैश का मान निकालते हैं। ठीक है, वाई डैश का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 10 0 आएगा, बट और y का मान कितना है, y का मान 0 है, मतलब 0 प्लस 1 बन जाएगा, ऑलरेडी 0 ही बन रहा है पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, वाई डैश आएगा, वाई डैश कितना है 2 10, x का मान तो कितना है 0 ही है, y का मान कितना है, y का मान 1 है, 2y मतलब 3 बन जाएगा। ठीक है, बट इसका आंसर ऑलरेडी 0 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मैं से कह सकता हूँ कि वाई डैश 0 का जो मान है वो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपके दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली वाई डबल डैश 0 का मान चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई डबल 0 का मान आएगा कहाँ से, उसको हम करेंगे यहाँ से अवकलन करने के बाद। ठीक है, आपका x इज इक्वल 0 पे आपका जो y डैश का जो मान है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और y का जो मान है वो आपके पास 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। ठीक है, बट x इज इक्वल 0, y डैश का मान हमेशा 0 होगा, और 0 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अवकलन करते ही बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब देखो y का अवकलन किया मैंने y डैश, और y डैश एज इट इज कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस y को एज इट इज एंड वाई डैश का अवकलन y डबल डैश आएगा। ठीक है, माइनस का 2 sec इसका x बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा y डैश डबल डैश। ठीक है, तो अब सिंपली हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल 0 का मान निकालते हैं, y डबल डैश 0 का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो y डबल डैश 0 का मान निकालने के लिए हम जाते हैं बेसिकली आपके x इज इक्वल 0 पुट करने पर। ठीक है, x इज इक्वल 0 जब पुट करूँगा तो मुझे पता है कि y डैश का मान 0 ही आएगा। ठीक है, बट y के दो मान है, y का मान 0 भी हो सकता है एंड y का मान 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मानेगा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो वो बनेगा आपके 2 बनेगा, फिर ये क्या वाई डैश का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई डैश का मान कितना है 0 0 प्लस हो गया, वाई का मान कितना है, वाई का मान भी 0 यहाँ पे। ठीक है भाई, माइनस 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, sec 0 होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाई डबल डैश बन गया यहाँ पे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो वाई डबल डैश का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, मतलब ये कि वाई डबल डैश 0 का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं पे क्या वाई डैश है, वाई डैश का मान कितना है 0 है। ठीक है भाई, 0 हो गया, प्लस वाई का मान देखो, वाई का मान 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 इंटू वाई डबल डैश आ गया, वाई डबल डैश आ गया यहाँ पे। ओके, फिर माइनस का 2 sec स्क्वायर x, 2 sec 0 जो कि 2 ही होता है यहाँ पे, ये बनेगा वाई डबल डैश बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन, यहाँ बन जाएगा 2 वाई डबल डैश माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई डबल डैश। ठीक है, तो ये बनेगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू, मतलब ये कि वाई डबल डैश 0 का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब वाई डबल डैश 0 का जो मान है वो प्लस माइनस का 2 आ रहा है, मतलब ये कि वाई डबल डैश 0 का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे ये आपको दे रहेगा v.w का जो मान है वो आपको 2 दे रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे बोल रहा है कि u क्रॉस w जो है वो बेसिकली v प्लस अल्फा u वेक्टर के बराबर है। ठीक है, और u वेक्टर का मान भी दे, वो कितना देगा 2 3 माइनस का 4 देगा, v वेक्टर का मान दे रखा कितना 1 2 माइनस का 4 दे रखा है, आपको u.w का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखो यार हमारे पास लिखा हुआ है कि u क्रॉस w इज इक्वल लिखा हुआ है v वेक्टर प्लस का अल्फा u वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोनों समीकरण को अगर मैं u से गुणा कर लूँ, ये बन जाएगा देखो u डॉट, ये बन जाएगा u क्रॉस w इज इक्वल बन जाएगा u डॉट v प्लस अल्फा और u वेक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली u डॉट u एंड w का बेसिकली बॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ये बनेगा 0 बनेगा, ये कितना u डॉट v है। ठीक है, देखो u का मान देगा, v का मान देगा, तो u डॉट वी निकाल सकते हैं, वो कितना है, वो बेसिकली लगेगा u इंटू वी का मान कितना है, वो देखो 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ से, और 3 दूनी 6 बन जाएगा यहाँ पे, और 4 चौक 16 बन जाएगा। ठीक है, 16 2 17 18 19 20 21 22 23 24 बनेगा। ठीक है, तो सिंपली बात करते हैं 24 यहाँ पे आ गया, प्लस अल्फा है u वेक्टर, देखो u वेक्टर का जो मोड कितना आएगा वो बेसिकली आएगा अंडर रूट ऑफ आएगा, ये आएगा 4 प्लस का 9 प्लस का 16 आएगा। ठीक है, 16 और 4 20 और 9 29 आ जाएगा, तो u वेक्टर कितना आ गया 29 आ गया। ठीक है, ये क्या इसका स्क्वायर है, मतलब 29 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 29 बनेगा। ठीक है, 29, तो यहाँ से अल्फा का जो मान मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस का 24/29 मिल रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि आपके पास u क्रॉस w जो लिखा हुआ है बेसिकली v प्लस अल्फा u वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार हमने u से गुणा किया, अब हम w से गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि w डॉट ऑफ u क्रॉस w लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बनेगा v डॉट w बनेगा
प्लस बनेगा अल्फ़ा इंटू यू इंटू डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। ये फिर क्या बन गया, ये फिर बन गया बेसिकली डब्ल्यू यू एंड डब्ल्यू, इसका मान भी कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू, इसका मान आपको 2 दे रखा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, प्लस अल्फ़ा का मान कितना आएगा, माइनस का 24/29 बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या, ये आपके बेसिकली है, ये बेसिकली यू डॉट डब्ल्यू है, और इसी का मान तो आपको निकालना है। तो इसका मान कितना आएगा, वो बेस लेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 24/29 इंटू यू क्रॉस डब्ल्यू आएगा। तो यू डॉट डब्ल्यू का जो मान यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 29/24 आ रहा है, मतलब ऐसा कह सकते आएगा 29/12 आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। आपको दे रखा है, आपके पास रिलेशन आर दे रखा है, बेसिक लिखा हुआ है कि जो ए कॉमा बी है यहाँ पे, और यहाँ पे जी सी डी का मतलब एच सी एफ होता है, ठीक है। ये बोल रहे कि एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है वो कितना है, 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये और भी क्या पूर्णांक है, ये और भी मतलब -1 -2 -3 1 2 इस प्रकार से नंबर है, ठीक है। ये रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्स या ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स चेक करते हैं। रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, उसके लिए हम बेसिकली ए कॉमा ए को चेक करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ यार, अगर कोई संख्या आपके पास, जैसे मान लीजिए कि क्या 3,3 का जो एच सी एफ है, ठीक है, एच सी एफ ऑफ 3,3 क्या 1 होता है, कभी कभी भी नहीं होता यार। एच सी एफ ऑफ 4,4 जो क्या 1 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब एच सी एफ बेसिकली क्या होता है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। 3,3 का एच सी एफ कितना आएगा, 3 आएगा, और 4/4 का एच सी एफ कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ। बट अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें, ठीक है, सिमेट्रिक बेसिक क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास ए कॉमा बी जो है वो अगर आर के अंदर है, तो बी कॉमा ए भी उस आर के अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लो 5 और 3 है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि 5 और 3 का जो एस है वो कितना है, 1 है, और जो कि है यार 5 में कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो क्या बेसिकली एच सी एफ ऑफ 3,5 जो क्या वो भी 1 होगा क्या, ये तो है, क्या ये होगा, ये बिल्कुल होगा। इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिकल है बेसिक, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब सिमेट्रिक मिल चुका है तो ट्रांजिटिव और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपका ए कॉमा बी जो है वो बेसिकली आर के अंदर है, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी क्या आर के अंदर है, तो आपको चेक करना है कि ए कॉमा सी जो है वो आर के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा एग्जांपल ढूंढते हैं जिससे हम इसको गलत प्रूफ कर दें, ठीक है। मतलब हमसे मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है कि एच सी एफ ऑफ, अगर मैं कहूँ कि 3,7 का जो एच सी एफ है वो कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि एच सी एफ ऑफ 7,9 इसका भी कितना है, 1 है। ये क्या, ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि एच सी एफ ऑफ ए कॉमा सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी ए सी है, एच सी एफ ऑफ 3,9 कितना होगा, ठीक है। आप बोलोगे 3 होगा, दोनों में कॉमन 3 फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे 1 होता, ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नंबर बी इज योर राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। देखो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स होता है बेसिकली π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स होता है यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपके कोस इनवर्स 2x बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके कोस इनवर्स एक्स माइनस बन जाएगा पाई बन जाएगा, एंड प्लस बन जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल बन जाएगा यहाँ पे कोस इनवर्स 2x बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स, ये बन जाएगा आपके 3 कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और पाई वहाँ चलेगा पाई प्लस कोस इनवर्स 2x यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ हम कोस ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कोस के अंदर आ जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा कोस के अंदर आ जाएगा पाई प्लस का कोस इनवर्स 2x यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैं इस कोस इनवर्स एक्स को यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, कोस इनवर्स एक्स को मैं कुछ थीटा मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, कोस बन जाएगा, ये बनेगा 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कोस पाई लिखा हुआ, ठीक है। देखो मुझे पता है कि कोस पाई प्लस एक्स क्या होता है, तो वो होता है माइनस का कोस एक्स होता है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का कोस इंटू कोस इनवर्स 2x बन जाएगा, ठीक है। और ये इससे कट भी जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा कोस थीटा, ये कितना, ये होता है बेसिकली 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा होता है, इज इक्वल टू माइनस का बेसिकली 2x निकल रहा है, ठीक है। अच्छा कोस थीटा का मान कितना है, x है यहाँ पे, ये बेसिक बन जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x इज इक्वल माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 4x क्यूब
3x वहाँ चला जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस 2x मतलब x बनेगा, ठीक है ओनली, मतलब माइनस का x इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि बेसिकली x कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, 4x इसका रहेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल 0 आ रहा है, और यहाँ से आप देख पा रहे हो x इसका इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि x का जो मान है वो 0 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सब का सम करना है, मतलब 0 प्लस 1/2 एंड प्लस माइनस का 1/2 करना है। सबका आंसर कितना आ रहा है, सबका आंसर जो है वो 0 ही आ रहा है सम करने पर, ठीक है। इफ n इज डिसाइडेड बाय रोलिंग ए नॉर्मल डाई, ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल डाइस को उछालते हो तो उसके ऊपर बेसिकली n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है। और k/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब उसका d जो होता है वो इज नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1, 1, 1 n 1, 1 एंड 3 n माइनस का 3 n 1 इसका जो मान है वो इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल 0 होगा तो d का मान 0 होगा, और d का मान 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम बेसिकली इस जैसे ये आपके पास कॉलम C1 है, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3 है, हम इस कॉलम C2 के अंदर एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 माइनस का C3 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 1 n 3 बनेगा, ये 0 0, और ये बनेगा n माइनस का 4 बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके सापेक्ष सॉल्व करूँ, मुझे पता है ये आपका तो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये वाला ये प्लस है, ये भी कितना है, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस का n माइनस का 4 खुलेगा यहाँ पे, और ये बनेगा 1 गुणा इंटू माइनस का n बनेगा, और इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा n माइनस का 4 n माइनस का 1 इज़ नॉट इक्वल 0, मतलब n इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है। n का मान 1 और 4 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब n का जो मान है 1, 4 तो होना ही नहीं चाहिए। तो n के कितने मान मिले आपको, n के मिले आपके 2, 3, 5, 6, ये जब मान होंगे तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और k/6 क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी बात है। इसको मान लेते हैं, जैसे मान लो प्रायिकता कितनी वो देखिए आपके, देखो टोटल नंबर कितने आ सकते, 6 नंबर आ सकते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको 2, 3, 5, 6 चाहिए, मतलब इसको 4 चाहिए, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी होगी, 4/6 हो गई। और आपको k/6 दे रहे कि इसको तुलना कर लेते हैं यहाँ पे k/6 से, तो k का मान कितना गया, k का मान कितना गया 4 आ गया, और n का मान कितना 2, 3, 5, 6, ठीक है। ये बोल रहा है कि द फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड n, ठीक है। k और n के सभी मानों को आपको जोड़ना है, ठीक है। मतलब आपसे कह रहा है कि 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस 6 प्लस 4 को जोड़ना है, ठीक है। इनका आप ऐड करेंगे, आपके पास आंसर 20 आएगा, ओके। तो 20 इज योर राइट आंसर। के पास एक इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इन फंक्शन एक्स दे रखा है माइनस का डबल ऑफ एक्स दे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स माइनस का 1 बन जाएगा, एक्स माइनस का 3 बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा फिर एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 बन रहा है, ठीक है। इसको मैं लिखाते हैं एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस 3 यहाँ पे लिखा गया मैं बेसिकली, माइनस का एक्स माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, और ये डबल ऑफ एक्स बन रहा है, ठीक है, इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। एक्स माइनस 1 इस यहाँ कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एक्स माइनस का 3 माइनस का बॉक्स ऑफ एक्स बन रहा है, ठीक है, इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, और x इज इक्वल टू 3 प्लस का डब्बा ऑफ x भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको पता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसको हम चेक करते हैं, यहाँ ये बेसिक डब्बा ये बेसिक एक इंटीजर वैल्यू देगा आपको, ठीक है। मतलब इस डब्बे ऑफ x का जो मान है वो बेसिक 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 3 में कोई भी हम इंटीजर जोड़ते हैं, जैसे मान लो कोई इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर ही बनेगा टोटली वाला। तो इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा, x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये x आपका क्या ये इंटीजर है, और बॉक्स के अंदर जब भी कोई इंटीजर जाता है तो सेम वैल्यू आती है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 3 प्लस x ही बनने वाला है, मतलब 0 इज इक्वल 3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको, तो x इज इक्वल टू 1, ओनली 1 सोल्यूशन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 सोल्यूशन इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का इन्फिनिटी से 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये होता तो फिर सोल्यूशन होता है इसका यहाँ पे, ठीक है कि 9x स्क्वायर दे रखा है प्लस का 16y स्क्वायर दे रखा है एंड 144 दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बटा 144/9 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और ये आएगा 144 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल 1 बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका बेसिकली 12/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसको एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बेसिकली 12/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे, प्लस का वाई स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है 12/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बटा 3 चौक 12 मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 से 12 मतलब 9 इज इक्वल 1 दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक एलिप्स है, ये इसका
यहाँ पे 4,0 मिल गया मुझे यहाँ पे, ये बेसिकली 0,3 है, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि बेसिक इफ टेंजेंट टू द कर्व, इसके ऊपर कोई टेंजेंट है फिर द एक्सेस एट ए एंड बी, ठीक है। इसके ऊपर एक टेंजेंट जो इसको ए एंड बी पे कट कर रही है, किसको, एक्सेस को कट कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं टेंजेंट ये वाली, और ये बेसिकली ए एंड बी पर कट हो रही है, ठीक है। वो बेसिक वो ए पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका कौन सा बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ए और बी के मान निकाल, देखो ए और बी का मान कितना आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहले मुझे टेंजेंट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बेसिकली x1/16 से प्लस y1/9 से इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे बेसिकली हम बोलते हैं ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान 4 कोस थीटा आएगा और बी का मान कितना आएगा, 3 साइन थीटा आएगा, ठीक है। जब 4 कोस थीटा यहाँ जाएगा तो ये बनेगा एक्स कोस थीटा बटा 4 बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा वाई और यहाँ बनेगा 3 साइन थीटा, मतलब जगह साइन थीटा बटा 3 इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मुझे y कोऑर्डिनेट 0 चाहिए, मतलब मुझे ये 0 चाहिए यहाँ पे। अगर y 0 हो गया तो x कोस थीटा बटा 4 इज इक्वल 1 बनेगा, तो x इज इक्वल क्या बनेगा, x कोस थीटा इज इक्वल 4 बनेगा और x का मान कितना आएगा, 4 सेक थीटा आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट कितना मिल गया, मुझे मिल गया 4 सेक थीटा कॉमा 0 मिल गया, ठीक है। ए का मान मुझे मिल चुका है, ठीक है। वाई के मान के लिए मुझे वाई के मान के लिए मुझे एक्स को 0 करना पड़ेगा, एक्स 0 होगा तो वाई साइन थीटा बटा 3 इज इक्वल टू 1 बनेगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल बनेगा 3 कॉसेक थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 0,3 कॉसेक थीटा बनने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे ए और बी मिल चुके हैं। ए बी को निकालते हैं, ए बी कितना आएगा, ए बी बेसिकली आपका आएगा -0 का होल स्क्वायर मतलब 16 का सेक इसका थीटा आएगा यहाँ पे, एन प्लस आएगा 3 कॉसेक थीटा -0 मतलब जाएगा 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसका मिनिमम मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 16 बनेगा 1 प्लस का 10 इसका थीटा बनेगा यहाँ पे प्लस 9, ये बनेगा 1 प्लस कोट इसको थीटा बनेगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा देखो 16 प्लस 9 25 बन गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या 16 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का 9 कोट इसका थीटा बचा, ठीक है। देखो मुझे पता है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे एम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट इसका थीटा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 10 स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा बटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसे कट जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 गुणा 3 आएगा। और ये आपका क्या, ये बेसिकली आपका इसको बेसिकली मैं पूरा का पूरा x मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा x बटा 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो x का मान कितना आ रहा है, वो आप क्या आ रहा है 4 से 12 24 है, ठीक है। मतलब x का मिनिमम मान कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा 25 प्लस 24 आएगा जो कि होता है √49 और जो ए बी की जो मिनिमम मान आएगा वो आएगा +7 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली +7 आएगा, ठीक है। 1,2,3 फ्रॉम द प्लान कंटेनिंग द पॉइंट ए बी सी, ठीक है। आपके पास एक पी पॉइंट है जो कि नाम है 1,2,3 है, मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। आपके पास एक प्लान दे रखा है और इस प्लान के अंदर बेसिकली आपको ए बी सी आपको 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो पहले मुझे इस प्लान की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। आज इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्लान की इक्वेशन के लिए आपको एक बेसिकली एन वेक्टर चाहिए और इस प्लान के ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरे पास एक प्लान जो उस प्लान के ऊपर 3 बिंदु है, ए है बी है एंड सी है, ठीक है। तो अगर मुझे एक एन वेक्टर निकालना है तो मैं किसी भी 2 वेक्टर को पकड़ लूँ और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ, मतलब मैं बेसिकली एन वेक्टर निकालने में क्या करता हूँ, मैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी कर लूँ यहाँ पे। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मुझे एक एन वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एन वेक्टर मिल गया और मुझे कोई पॉइंट चाहिए या ए बी सी कोई भी पॉइंट ले लूँगा यहाँ पे, तो मुझे प्लान की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। प्लान की इक्वेशन होती है बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है, ठीक है। एन वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो हम ए बी क्रॉस ए सी से निकाल लेंगे और ए वेक्टर का जो मान है हम कुछ भी मतलब ए पॉइंट है बी पॉइंट से पे कोई भी ले लो हम, जैसे मैं ए को ले लेता हूँ यहाँ पे, मैंने ए को ले लिया और ए का मान कितना है 1,4,5 है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ए बी क्रॉस ए से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो ए बी वैक्टर का जो मान आएगा बेसिक वो आएगा बी माइनस से आएगा, मतलब बी माइनस से 2 - 1 1 हो जाएगा यहाँ पे और 3 - 4 माइनस का 1 आएगा यहाँ पे और 4 - 5 माइनस का 1 आएगा, ठीक है। फिर मुझे ए सी वैक्टर निकालना है, ए सी वैक्टर कितना बनेगा, वो बनेगा सी माइनस ए बनेगा, ठीक है। 3 - 1 2 बनेगा यहाँ पे एंड 2 - 4 माइनस का 2 बनेगा यहाँ पे एंड लास्ट है 1 - 5 माइनस का 4 बन गया, ठीक है। तो अब मुझे एन वेक्टर के लिए मुझे बेसिकली इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जो कि होता है आई जे के 1 माइनस का 1 माइनस का 1 एंड 2 माइनस का 2 माइनस का 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे इसका जो आंसर मिलता है वो मिलता है 2,0 मिलता है, ठीक है।
तो अब आपके पास जो अभिलंब वेक्टर जो n वेक्टर है बेसिकली कितना आ चुका है आपके पास जो है बेसिकली वो 2,0 आ सकता है। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। इस n वेक्टर को बेसिकली मैं 1,1,0 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो 2,2,0 भी ले सकते हो, बट इसको और आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। n की इक्वेशन निकालनी है जो कि होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है। r का जो मान था वो होता है x y z होता है बेसिकली। n वेक्टर का जो मान आपको 1,1,0 मिल गया। a का मान आप कोई भी पॉइंट है, पॉइंट का मान मान लो 145 है, यहाँ पे 145 है। n वेक्टर का मान कितना है 110 है, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस वाई जेड इंटू 0,0 बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस का 4 बनेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे जो प्लेन चाहिए था वो प्लेन आपको यहाँ पे मिल चुका है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिल चुका है, ठीक है। इस पॉइंट की इसी से आपको डिस्टेंस निकालनी है। इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। पॉइंट P 1,2,3 की इसी से डिस्टेंस डी निकाल, वो कैसे निकालते हैं बेसिक हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 1 प्लस का 2 माइनस का 5 डिवाइड बाई इसका 1 प्लस 1, ठीक है। मोड कितना बनेगा 3 माइनस 5 माइनस का 2 बट √2 बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा √2, ठीक है। तो प्लेन से दूरी कितनी आ गई इसकी √2 आ चुकी है, ठीक है। तो √2 इज योर राइट आंसर। ए एंड बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको दे रखा है सच दैट इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी दे रखा है, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब है इनका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। देखो अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी लिखा हुआ, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं बी से मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, मतलब मैं इनको ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी डॉट बी कर लिया मैंने यहाँ पे। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी इसके बन जाएगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर बी का जो मान है वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी दे रखा है प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पे क्या ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आई प्लस बी बन जाएगा यहाँ पे। और बन जाएगा आपके यहाँ पे ए से कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का ए इसका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी बना यहाँ पे ये बनेगा आई प्लस बी बन गया यहाँ पे इज इक्वल ये बनेगा ए स्क्वायर यहाँ बनेगा बी माइनस का आई एंड बी प्लस आई बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इज इक्वल 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में देख पा रहे हो कि बी प्लस आई जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा बी माइनस का ए स्क्वायर एंड बी माइनस का आई इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर बी प्लस आई का मान 0 होगा तो b इज इक्वल टू माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में सी इज राइट आंसर।